Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 8, gravitation. Escape velocity. Escape velocity is that minimum velocity with which a body has to be thrown vertically upward from the Earth's surface so that it escapes the Earth's gravitational field and never come back to the Earth. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से वर्टिकली किसी वेलोसिटी से थ्रोन करें और वो ऑब्जेक्ट उस ग्रेविटेशनल फील्ड को यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए और कभी भी वो कम बैक ना हो उस ग्रेविटेशनल फील्ड में, उस सरफेस पर यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में कभी वापस ना आए, तो बॉडी में जो वेलोसिटी मेंटेन की गई थी उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। एस्केप मींस चले जाना, यानी किसी बॉडी में वो मिनिमम वेलोसिटी मेंटेन करा के उसे अपवर्ड थ्रोन किया जाए जिससे कि वो बॉडी उस प्लैनेट्स के और सैटेलाइट्स के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए और उस प्लैनेट्स और सैटेलाइट की सरफेस पर कभी वापस ना आए, तो उस मिनिमम वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट अर्थ सरफेस इज डिनोटेड बाई वीई, यानी ई फॉर एस्केप, बी फॉर वेलोसिटी। अर्थ सरफेस से जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रोन करते हैं तो जो एस्केप वेलोसिटी होगी अर्थ सरफेस के लिए VE इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर हम सपोज हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर में 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अप्लाई करके इसे वर्टिकली थ्रोन किया जाए तो ये मार्कर कभी भी अर्थ सरफेस पर रिटर्न नहीं होगा। यानी ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड किसी ऑब्जेक्ट की अर्थ सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी होगी। सपोज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ मास m इज ve। कोई बॉडी है जिसका मास m है और एस्केप वेलोसिटी ve है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर उस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी k इज इक्वल टू हाफ m be स्क्वायर। यहां पर ve एस्केप वेलोसिटी है, m बॉडी का मास है, एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस, यानी U इज इक्वल टू, अब पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला है U इज इक्वल टू माइनस MEM डिवाइडेड बाई RE, यानी ऑन अर्थ सरफेस तो डिस्टेंस RE, बॉडी का मास M, अर्थ का मास ME। सो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट अर्थ सरफेस पर जो बॉडी की टोटल एनर्जी होगी E इज इक्वल टू हाफ m be स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस G MEM डिवाइडेड बाई RE, प्लस माइनस माइनस, सो E इज इक्वल टू हाफ m be स्क्वायर माइनस G MEM डिवाइडेड बाई RE। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट infinity
इन्फिनिटी पर जो बॉडी की टोटल एनर्जी होगी E इज इक्वल टू, अब जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी ड्यू टू एक्सीलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक इन्फिनिटी पर जाकर जो एस्केप वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब पोटेंशियल एनर्जी, तो जैसे जैसे आज सरफेस से हाइट कवर होगी तो आर ई प्लस एच यानी इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी अप्रॉक्स जीरो। तो टोटल जो इन्फिनिटी पर एनर्जी होगी बॉडी की, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया तो LHS इक्वल, सो RHS इज ऑल्सो इक्वल, सो हाफ एम VE स्क्वायर माइनस GMEM डिवाइडेड बाई RE इज इक्वल टू जीरो। तो हाफ एम VE स्क्वायर इज इक्वल टू GMEM डिवाइडेड बाई RE, ये उधर जाएगा, पॉजिटिव स्मॉल m कैंसिल, तो VE स्क्वायर इज इक्वल टू 2 उधर शिफ्ट हो गए 2GME डिवाइडेड बाई RE। हम एस्केप वेलोसिटी निकालेंगे तो स्क्वायर हटाया रूट 2GME डिवाइडेड बाई RE, ये हमारा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। हम चाहें तो यहां पर मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, लेकिन हम अगर इस फॉर्मूले को सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो 2GME डिवाइडेड बाई RE, हमने यहां RE का प्रोडक्ट और डिवीजन किया, तो VE इज इक्वल टू रूट 2GME डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर इंटू RE। अब ये जो वैल्यू है GME डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, सो VE इज इक्वल टू रूट 2GERE। हम ये फॉर्म में भी एस्केप वेलोसिटी को डिनोट कर सकते हैं, सो VE इज इक्वल टू रूट 2G, अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी 9.8 और 64 किलोमीटर, तो मीटर यानी 10 की पावर 5। तो अब हमने यहां पर लिया VE इज इक्वल टू 2, यहां 98, 64 और 10 की पावर, ये जब बड़ा किया तो यहां छोटा करेंगे पावर 4। अब इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो VE इज इक्वल टू रूट 298 2 इंटू 49 इंटू 64 इंटू 10 की पावर 2, तो VE इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 8, और यहां पर ये पावर जो है 4 है, जो रूट के बाहर आके 2 हो जाएंगे, तो VE इज इक्वल टू 7 8 जा 56 टू 112 इंटू 10 की पावर 2 यानी 20 मीटर पर सेकेंड, सो VE इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑर्बिटल वेलोसिटी, जब कोई पार्टिकल किसी ऑर्बिट में मूव करता है तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी, डिनोटेड बाय VO, V फॉर वेलोसिटी, O फॉर ऑर्बिटल। यानी पार्टिकल, जैसे सपोज कीजिए अर्थ है, अब अर्थ के अराउंड मून जो है वो मोशन करता है, तो मून की वेलोसिटी रेस्पेक्ट टू अर्थ इन ऑर्बिट is called orbital velocity. Suppose a satellite of mass small m is moving in a circular orbit of radius small r around the earth. यहां कह रहे हैं कि कोई एक सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल m है और वो सैटेलाइट किसी सर्कुलर पाथ
जिसकी रेडियस स्मॉल r है उसमें मूव करता है अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड। जो द डिस्टेंस स्मॉल r इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी जो डिस्टेंस स्मॉल r है वो सेंटर ऑफ अर्थ से मेजर होगी। जैसे सपोज कीजिए ये हमारी अर्थ है और अर्थ में ये हमारी रेडियस आर ई है। अब मान लीजिए कि हमारा पार्टिकल मून है और वो स्मॉल एम मास का है, तो जो स्मॉल आर है उसका मेजरमेंट उस प्लैनेट्स के सेंटर से मेजर होगा। ए सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर दिस मोशन। जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो वहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट कहां से कंप्लीट होगी? या एक ही फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्मॉल आर और v ऑर्बिटल वेलोसिटी, सो सिंबल इज v नॉट, इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 मास ऑफ अर्थ, m2 मास ऑफ पार्टिकल और सैटेलाइट डिवाइडेड बाई स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m, सिंगल r कैंसिल, सो v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू GME divided by small r. So orbital velocity V naught is equal to GME divided by small r. Here small r is equal to RE plus H, यानी H जो है उस सरफेस से उस सैटेलाइट की हाइट है, डिस्टेंस है। सो V naught is equal to रूट GME डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। ये हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब अगर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें तो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होते हैं वो अर्थ सरफेस से बहुत माइनर सी डिस्टेंस पर होते हैं, जैसे 35 सेंटीमीटर टू 35 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। तो यहां पर जो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसमें हम h को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमने लिखा फॉर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो वहां पर जो h है वो बहुत ज्यादा छोटा है RE से, तो हम h को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी VO इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाई RE। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वेलोसिटी है। अब हम यहां पर क्या करते हैं, वैसे हम यहां से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M मास ऑफ अर्थ है, RE रेडियस ऑफ अर्थ है, सारी वैल्यू कांस्टेंट है। लेकिन हम एक और फॉर्म में इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे तो V नॉट इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाई RE। हमने यहां पर RE का मल्टीपल और डिवीजन किया तो इससे ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट GME डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर इनटू RE। ये वैल्यू हमारी अर्थ सरफेस पर ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगी, GME डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट GERE। ये हमारा एक सेकेंड फॉर्म कैलकुलेट हो गया। अब अगर हम वेलोसिटी ऑर्बिटल कैलकुलेट करना चाहें तो V नॉट इज इक्वल टू 9.8 इंटू, अब जो RE है वो 6400 किलोमीटर है, लेकिन जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 64 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। तो मैंने यहां पर 5 कर दिया। अब हमने यहां से ये पॉइंट हटाया तो यहां पावर 4 होंगी, तो 98 इंटू 64 इंटू 10 की पावर 4। अब यहां V नॉट इज इक्वल टू रूट 2 इंटू 49 इंटू 64 इंटू 10 की पावर 4। तो जब हमने रूट्स बाहर निकाला रूट से तो रूट 2 इंटू 7
और इंटू 8 और 10 की पावर 2। तो V नॉट इज इक्वल टू 1.414 और ये आ गया 56 10 की पावर 2। V नॉट इज इक्वल टू 1.414, यहां भी 5.6 करके इस पावर को 3 ले लिया मीटर पर सेकेंड। तो जब हमने कैलकुलेट किया तो ये 7.9 होगा इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, और ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर आर्टिफिशियल सैटेलाइट 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। Relation between escape velocity and orbital velocity. We know that escape velocity VE is equal to √2gme अपॉन RE। और दूसरी एक और वेलोसिटी कैलकुलेट हुई थी, VE इज इक्वल टू √2GE RE, इक्वेशन फर्स्ट। एंड ऑर्बिटल velocity VO is equals to √GME divided by RE। और सेकेंड फॉर्म थी V नॉट इज इक्वल टू √GE RE, इक्वेशन सेकेंड। डिवाइडिंग इक्वेशंस first by second, we get तो VE divided by V naught is equals to √2GE RE divided by √GE RE। ये कैंसिल हो गया, तो VE divided by V naught is equals to √2 upon 1। So VE is equals to √2V naught, और V naught is equals to VE divided by √2।